श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, गुड इवनिंग। सभी लोग वीडियो को लाइक भी करेंगे। जय भीम। सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और फिर हम लोग यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। जय भीम, जय महाकाल, हर हर महादेव। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि तत्सम शब्द आपको बताना है। चलिए भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय। चलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल। चलिए भाई स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, तत्सम शब्द आपको बताना है। यहाँ पर जो तत्सम आपका है वो कौन सा है? तो कहेंगे सर यहाँ पर जो त्वरित दिया है, त्वरित है ना, त्वरित शब्द आपका ये तत्सम है, क्योंकि इसका आपका तत्व हो जाएगा तुरंत हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है कि मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित में से मुहारा बताना है। यहाँ पर देखिएगा कि मालूम होता है कि तुम्हारे यहाँ पर रहने का संयोग क्या हो गया, समाप्त हो गया है। मतलब आप ब्लॉक होने का समय आ गया है। यही बात है ना कि रहने का संयोग समाप्त हो गया है, मतलब कि ब्लॉक होने का समय आ गया है। कुछ ऐसी बात है क्या? यहाँ पर दूसरे नंबर में ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? तो आप कहेंगे सर दूसरे नंबर का जो ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पर हो जाएगा आपका अन्य जल उठ जाना। रहने का संयोग समाप्त होना मतलब अन्य जल उठ जाना। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? इसका मतलब है मिश्र वाक्य तो सब लगभग सभी होंगे, तो इसमें से आप कह रहा है कि सर विशेषण उपवाक्य। अब यहाँ पर विशेषण जो उपवाक्य होगा, जो शब्द दूसरे वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, विशेषण उपवाक्य में आएगा। अब यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया है ऑप्शन बी, कह रहा है लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर ही, ये ऑप्शन आपका बी बनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है शुद्ध वर्तनी बताना है, दुदुम्भी होता है या दुदुम्भी होता है? क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया है और आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर ए दिया गया है दुदुम्भी, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि वह हंस रही है ना। क्यों हंस रही भाई, क्या कारण है? वह हंस रही है, इस वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया है, सहायक क्रिया जो आपका है क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे रहा है, रही है, रहे हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर यही तो आपको होता है सहायक क्रिया, रहा है, रही है, रहे हैं। यह ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। शायद बहुत लोग तो इंग्लिश भूल गए होंगे हमारी तरह, है ना। हिंदी हम पढ़ाते पढ़ाते तो इंग्लिश भूल ही गए हैं, लेकिन बहुत लोग इंग्लिश भूल गए होंगे, इंग्लिश भूल गए होंगे हिंदी के चक्कर में। यहाँ पर दिया व्यंजन संधि आपको बताना है। यहाँ पर व्यंजन संधि जो आपकी नहीं है वो आपसे कह रहा है। तो चलिए 6 नंबर आपको देख लेना है। यहाँ पर देखो जो आपका गंगोत्तम दिया है ओ की मात्रा ये गुण संधि में है, हमने आपको रटाया है। बाकी देखिए उतदन चारण दिया है, रामस दिया है, औसत दिया गया, इनमें व्यंजन है, लेकिन ऑप्शन सी वाले में आपका गुण दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है ताले के पानी पताले गई बेटी पुरई गई कुमलाई हो, है ना, गंगा जमुना विचरेती परतु इसमें से कई ब्याह रे। ये गीत की बोली जो आपकी है कौन सी बोली में है? कौन सी बोली में है भाई, बता सकते हैं? ये बोली जो आपकी है कौन सी है? चलिए यहाँ पर रे शब्द आपका आया है, ये ब्रज भाषा का है, याद रखिए ब्रज भाषा होगा। अवधी भाषा में भैया रे ये शब्द आपके नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिए ये जो आपका है वो ब्रज भाषा का है। अगला दिया गया है कि ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा कलित कानन केलिक निकुंज को। अब यहाँ पर देखिए 8 नंबर में कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर कहेंगे सर ये तो अनुप्रास अलंकार का एक पार्ट है, और अनुप्रास अलंकार में जो वृत्तानुप्रास होता है, वृत्तानुप्रास जिसको ऑप्शन है आपका बी नंबर है, ये राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कलि कानन कलिल 3 बार आपके वर्णों का होता है, तो आपका ये वृत्ता होता है। छेका में जो आपके वर्ण होते हैं 2 बार आपके रिपीट होते हैं, लटा में कई बार होते हैं, यमक तो आप लोग जानते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे कह रहा है फलों के निम्नलिखित नामों में से कौन सा फारसी भाषा का है? तो देखिए फलों में से ऐसा कौन सा नाम है जो फारसी भाषा का है? ये जो अमरूद आया है, अमरूद, है ना, ये अमरूद जो आपका है ना सबसे फायदेमंद होता है। लोग सेब खाते हैं, है ना, कहीं कुछ खाएंगे कहीं कुछ खाएंगे। आजकल के डॉक्टर भी आपको महंगी चीज़ बताते हैं, है ना, महंगी चीज़ बताते हैं, वो सरल चीज़ नहीं बताएंगे, बोलेंगे ये खाइए वो खाइए ऐसी खाइए वो ऐसे खाइए। लेकिन भैया देहात वाले लोग क्या होते हैं, ऐसा सब चीज़ नहीं है। तो याद रखिए ये आपका है ऑप्शन बी, है ना। यहाँ पर जो गरीब का सेब कहते हैं ये आपका आया है फारसी भाषा से। यहाँ पर सब चीज इसमें मिलती हैं। अगला है भ्रांत का विलोम क्या है? भ्रांत का विलोम होता है, तो भ्रांत का होता है निभ्रांत, याद रखिए निभ्रांत, तो ऑप्शन नहीं बनेगा। अगला है वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध दिया गया है। देखिए 11 नंबर में अशुद्ध क्या दिया है? पहला ऑप्शन दिया है वह दंड देना, तो दंड के योग्य होता है, दंड देना तो दंड तो दे नहीं जाएंगे, दंड के योग्य होता है, तो ऑप्शन आपका पहले गलत हो जाएगा। अगला है बगीचा में करना है आपको आराम, है ना, तो आप कहेंगे सर बगीचा का पर्यायवाची होता है आराम होता है, आपको बताया गया है। अगला है आनंद मठ में कौन सा समास है? आनंद मठ में समास क्या है? तो आनंद मठ, है ना, तो आनंद तो ये आपका कर्मधारे में आएगा, किसमें आएगा? कर्मधारे में आपका बनेगा, कर्मधारा, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आनंद में है मठ, ये ऐसे बोलेंगे। यहाँ पर दिया है रहीमन पानी। अब देखिए रहीमन पानी दिया और पानी के 3 अर्थ दिए हैं। जब एक शब्द के 3 अर्थ दिए गए हों तो आपका ये होता है आपको कौन सा? अच्छा छंद दिया गया है ना, तो ये तो दोहा आपका हो जाएगा, ये दोहा आपका है। यहाँ पर अगला का क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है कि 1 इंच मुस्कान के रचनाकार जो आपके हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए 1 इंच मुस्कान के जो रचनाकार आपके दिए गए हैं यहाँ पर आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए
कई बार पढ़ाया गया है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा बताइएगा। 1 इंच मुस्कान। चलिए हाँ, तो देखा जाए यहाँ पर जो आपका आंसर आ गया है ये आपका राइट, इनमें से क्या हो जाएगा। 1 इंच मुस्कान जो 15 नंबर दिया गया है, 15 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राजेंद्र यादव आपका मन्नू भंडारी। ठीक है, मतलब राजेंद्र यादव हुआ मन्नू भंडारी, इसका आंसर राइट हो जाएगा, यहाँ पर राइट बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जीवित सुन प्रिय मिलन हित सख सख जी से, यहाँ पर आपसे रस पूछा गया है। यहाँ पर जो रस है वो आपका इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए, आनंद मठ वाले में दिक्कत तो है क्या भैया सब लोगों में। आनंद मठ में, आनंद मठ में थोड़ा ये अपवाद में है। ठीक है, आनंद मठ वाला जो है अपवाद में है, ये कहीं कहीं आपको ये आपका मिलेगा कर्मधारय और कहीं कहीं आपको तत्पुरुष मिलेगा। ठीक है, ये अपवाद में क्वेश्चन आपका पूछा गया है, वैसे आपका कर्मधारय ज़्यादा बेटर आपका लगाया गया है, वैसे तत्पुरुष में भी कई जगह लगाया गया है, लेकिन आपको याद रखने ये आपका अपवाद में है। ठीक है, क्लियर है, ये अपवाद में आपका है, इसलिए आपको बता दिए हैं। यहाँ पर दिया गया है जीवित सुन प्रिय मिलन हित सखी सखी जी, ये शेष पंक्ति में रस आपसे पूछा गया है 16 नंबर में, और 16 का जो ऑप्शन है ये आपका हो जाएगा कौन सा, बी नंबर, ये करुण रस आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है वह आदमी जो कल आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग है, वाकई में कितने विशेषण है। चलिए, बिना ऑप्शन के बता सकते हैं क्या, यहाँ पर क्या बिना ऑप्शन के ही आप लोग बता सकते हैं। चलिए, बिना ऑप्शन के बता सकते हैं तो बताइए भी जल्दी से। चलिए भैया, यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया 17 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जैसे दिया है वह दिया गया वह है ना, फिर दिया गया है जो सब दिया गया है, फिर आपके दिया गया है, फिर यहाँ पर दिया गया है बड़ा दिया गया है, ये देखिए 4 आपके विशेषण हैं और ऑप्शन में मिलेंगे कहीं ना कहीं 4 है ना, तो आपका आंसर हो गया सी नंबर है। अगला है नाथों की कुल संख्या जो आपकी बताई गई है वो आपकी कितनी है। नाथों की जो संख्या बताई गई है वो आपकी कितनी है, ये आपको बताना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर देखना है इसका जो आंसर आपका आ गया है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो नोट करिएगा यहाँ पर नाथों की जो संख्या है वो आपकी 9 है दोस्तों, याद रखिए 9 इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आदिनाथ ऐसे आपके शब्द होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है, विकल्प में से कौन सा गलत है उसकी आपको पहचान करना है। यहाँ पर दिया है जंगल की आग मतलब दावाग्नि, आगे की सोचने वाला अग्रसोची होता है ना कि अग्रगामी होता है। ठीक है ना, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन ये क्या हो गया है, यहाँ पर गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दिया गया है उसने मुझसे कहा मैं आज एक मशीन खरीदी है, वाक्य में विराम चिन्ह की कमी लग रही है ना, और ये जो विराम चिन्ह की कमी लग रही है वो कौन सी विराम चिन्ह की कमी लग रही है बताइएगा भाई। चलिए चलिए भैया जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 20 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर देखो उसने मुझसे कहा है ना कॉमा, तो यहाँ पर आंसर आपका सी वाला ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए जुलाई दिया गया है, तो जुलाई एक है कि नहीं है, तो आप कहेंगे जुलाई एक है तो इसका मतलब व्यक्तिवाचक है। मैना ये चिड़िया की जाति होती है, जाति हो जाएगा। कुंज जो होता है ये समूह होता है। ठीक है, कुंज समूह होता है, और पानी होता है द्रव्यवाचक होता है, इस कारण से ये क्रम आपका यहाँ पर आपसे बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो चलिए फिर यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर आप कहेंगे बस से मतलब करण से अर्थात साधन से, और जब साधन हो जाता है, जब साधन हो जाता है तो वहाँ पर हमेशा करण होता है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आएगा, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से निपात बताइएगा, निपात कौन सा है, बताया गया है आप सभी को निपात। तो चलिए फिर आप लोग बताइएगा यहाँ पर निपात कौन सा है। यहाँ पर देखिए निपात की बात करते हैं तो आपका दिया गया है 23 नंबर में, ऑप्शन आपका ए जो दिया गया है यहाँ पर ठीक शब्द दिया गया है, यही इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे जो आपका है किस प्रकार का सर्वनाम है, यहाँ पर आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड, आनंद मठ, आनंद है जो मठ, कर्मधारय सही है, उसमें दिक्कत नहीं है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, यहाँ पर दिया है उत्तम पुरुष हो जाएगा, उत्तम पुरुष। अगला है मैं खाना खा चुका था, वाक्य में भूतकाल बताना, चुका था जब आपको लग जाए तो इसका मतलब है क्रिया पूरी हो गई, अर्थात ये पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मर्स और मर्स युग्म का उपयुक्त अर्थ आपको बताना है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, मर्स और मर्स दिया गया है 26 नंबर में,
तो ये एक संचारी भाव है ना। याद देखिए यहाँ पर 26 नंबर में देखा जाए तो ये जो विचार और विमर्श दिया गया है, मर्श मतलब विचार और मर्श मतलब होता है यहाँ पर, अरे 3 चीजें दी गई क्या, यहाँ पर तो 3 चीजें दी गई। यहाँ पर दिया गया है विचार दिया गया है ना, विचार दिया है, अच्छा विचार विमर्श दिया है, माफ करिए, यहाँ पर विचार विमर्श एक शब्द आपका है और धैर्य अलग है। या देखिए विचार विमर्श और धैर्य, इसका ऑप्शन आपका बी ही होगा, लेकिन इस प्रकार से होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा उच्चारण तालु से होता है, कौन सा उच्चारण आपके तालु से होता है, तालु की पहचान करना है। और यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो तालु में हो जाएगा जिसमें से आपकी जीभ आपके तालु की स्पर्श करती है। अब तालु की स्पर्श करेगी तो आपका आंसर इनमें से होगा क्या। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर तालु वाला जो ऑप्शन आ रहा है वो आपका जा रहा है सी वाला, ये जो ऑप्शन आपका है चा वर्ग, है ना। तो आपका आंसर हो गया है यहाँ पर सी। अगला क्वेश्चन दिया है अमर्ष इनमें से है क्या, अमर्ष पूछा गया, अमर्ष क्या है, तो आपका अमर्ष एक संचारी भाव होता है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला दिया गया है बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, कथन दिया गया है, किसका हो जाएगा। चलिए कंठ और तालु आपको समझ में नहीं आता, अब ये बताइएगा समोसा खाए हो, समोसा खाया है कि नहीं, गरम गरम खाया है, नहीं खाया है, कल गरम गरम समोसा खाना। जब गरम गरम समोसा खाएंगे ना तो आपकी जो ऊपर है ना, ऊपर गद्देदार दांत के ऊपर है ना तालू में, उसी को तालू कहते हैं। जब जल जाएगा तब आप खाना नहीं खा पाओगे, है ना, ऊपर जल जाएगा। तो जब आप चा बोलोगे ना तो बोल नहीं पाओगे, तोतले हो जाओगे, ठीक है। जब चा बोलोगे चा छा जा झा तब आपकी जीभ आपकी तालू में टच करेगी, ठीक है। और जब जल जाएगी तो आप बोल नहीं पाओगे सही से, हल्का हल्का तोतले हो जाओगे। तो ये होता है क्या, जो होता है ये तालु होता है, ठीक है। समझ में आ गया, अब आ गया होगा। चलिए यहाँ पर देखिए बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, कथन जो दिया है ये किसका है, तो आप कहेंगे सर ये है आपका रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। भाई हम समोसा गरम खाते हैं ना, हमारी आदत भी है जब भी खाते हैं, मतलब वैसे आदत नहीं है लेकिन जब भी कभी खाते हैं बिल्कुल गरम गरम समोसा खाते हैं, दुन्ना नहीं लेते हैं हाथ में, सीधा सीधा समोसा ले लेते हैं, ना कोई हमको उसमें मीठी चटनी चाहिए ना कड़ू चटनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल चाहिए, है ना। और खा लेते हैं तो जल जरूर जाते हैं, चाहे जितना ध्यान दें लेकिन जल जाते हैं। तो इसलिए हमने उदाहरण इसीलिए दिया है तो आपको समझ में आ जाएगा। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वो होते क्या है, तो 30 नंबर का ऑप्शन क्या है, बी नंबर है, ये तद्धित प्रत्यय होते हैं। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण जुड़ते हैं तद्धित। और अगर आपकी क्रिया के शब्द में है ना, क्रिया जैसे आपका टहलना, तो टहलना क्या है, क्रिया है, तो आप कहेंगे सर इसमें क्या है, कृदंत हो जाएगा। लेकिन संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के बाद जुड़ते हैं तो आपका तद्धित होता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है तिरस्कार जो अव्यय है ना, तिरस्कार जो शब्द आपका है 31 नंबर में, वहां पर आपका हो जाएगा तिरस्कार में जैसे छी, है ना, छी ये अच्छा नहीं है, आगे नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। चलिए चटनी हो तो मीठी चटनी हो और जलजीरा हो, खट्टी चटनी नहीं खाते, मीठी चटनी के साथ जलजीरा हो फिर अच्छे से हो तो भी सही है। अब खट्टी चटनी हमको नहीं अच्छी लगती तो हम काहे करें। देखो दिया कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस भाषा में है, तो भैया ये जो ने का प्रयोग आपका है ना, ये जो मिलता है वो आपकी पूर्वी हिंदी मिलता है, ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है नेट कहाँ चलता है भाई, नेट चलने वाली कोई बात नहीं है, जहाँ पर लगा है हमारा वाईफाई वहीं पर लगा है, नेट चलता ही नहीं है। अगर नेट चलता होता है तो हम इधर उधर ना पढ़ा रहे होते, अब कमरे में क्यों पढ़ा रहे होते, नेट को भी ले जाते आराम से, जहाँ जाते हैं वहीं ले जाते, रिश्तेदार में जाते हैं वहीं चले जाते, नेट थोड़ा चलता है, नेट तो अपनी जगह आपका है। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना, ये आपका दिया गया है पूर्वी हिंदी, यहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपका दिया है पद्यांश खेत की धरती, खेत वाला आपसे दिया गया है, खेत में ही दिया गया है, आप खेत वाला पढ़ सकते हैं, आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है। यहाँ पर दिया है सत्य कथन आपसे कह रहा है, और दिया गया है 37 नंबर में, क्या दिया है इसके पहले भी कुछ है क्या। चलिए यहाँ पर दिया गया है आपका 37 नंबर में, 37 नंबर में पहला ऑप्शन देखिएगा, कवि ने मिट्टी से चांदी उपजाने का संदेश दिया है, कवि ने मिट्टी से सोना उपजाने, इसमें गद्यांश का आपका दिया गया था। यहाँ पर दिया गया है भारतीय मूल की किस लेखा को वर्ष 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर जो बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या होगा 38 में, तो आप कहेंगे ये है आपकी नंदिनी दास। कौन है, नंदिनी दास दोस्तों, भारतीय मूल की लेखिका है, नंदिनी दास को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की जो रैंक रही है वो आपकी रही है 127। यहाँ पर दिया गया है निम्न में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया गया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे आपका है विकसित किया गया है बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो आपका है, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियंस का खिताब 26वीं बार जीता है। तो दोस्तों ये पंकज आडवाणी है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा पंकज आडवाणी। अगला उत्तर प्रदेश में किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो भैया उत्तर प्रदेश में देखा जाए जो आपकी लखीमपुर खीरी है ना, इसका क्षेत्रफल आपका सर्वाधिक है, छोटे में आपका हापुड़ आ जाता है। और यहाँ पर अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नाट्य जो आपका है कौन सा है,
तो लोक नाट्य दिया है, तो दोस्तों ये रासलीला है। क्या है? रासलीला है। अगला है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बालिका शिशुओं की संख्या जो 1000 में दी गई है वो कितनी है? यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर महिलाओं मतलब यहाँ पर बालिकाओं की बात कह रहा है, तो देखिए 902 हो जाएगा। 902 बालिका हैं तो 1000 आपके क्या हैं? यहाँ पर पुरुष हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है, और आपसे कह रहा है कि सर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। सोनभद्र में देखिए, सोनभद्र में चूना पत्थर मिलता है, सोनभद्र में चूना पत्थर मिलता है। इलाहाबाद में सीसा बालू, ठीक है, इलाहाबाद में सीसा बालू। ललितपुर में तांबा मिलता है ना, यहाँ पर ललितपुर में आपका तांबा मिल जाएगा, और चित्रकूट में बॉक्साइट मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? चलिए यहाँ पर देखा है आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, जवाब देना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए कथक बिरजू महाराज जो आपके हैं ये किस घराने से, तो आप कहेंगे सर लखनऊ घराने से हैं। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन है? क्वेश्चन आपका पूछा गया था इस बार के जो आपका लोग पेपर दे के आए होंगे, है ना, तो उन्हीं में से गुलाबी गैंग आंदोलन पूछा गया था। तो दोस्तों ये संपत पाल देवी थी, ऑप्शन आपका बी बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एटीएम में जो टी होता है इसका अर्थ क्या होता है? टी, तो आप कहेंगे सर इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो भैया ये हो गया आपका टेलर, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है किस मंदिर को ब्लैक पैगोंडा के नाम से जानते हैं? यहाँ पर देखा जाए ब्लैक पैगोंडा के नाम से जो जानते हैं वो आपकी कोडार का जो आपका सूर्य मंदिर है इसको जानते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय सुदूर संवेदन संस्था जो आपकी है इसकी स्थापना जो की गई है ये आपके कहाँ पर की गई है? तो दोस्तों ये आपकी है देहरादून में। देखिए कोई ऑप्शन दिया है देहरादून, ये आपकी देहरादून में की गई है ना। आर्यभट्ट प्रक्षेपण सारा जो आपका है वो उत्तराखंड में आपका है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हरिप्रसाद चौरसिया जो आपके हैं ये बजाते हैं क्या? बांसुरी बजाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, हमने कहा हरि अर्थात भगवान कृष्ण, ये आपके बांसुरी बजाते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो 1962 की बात है, और आप कहेंगे सर ये आपका भारत और चीन के साथ आपका युद्ध यहाँ पर हुआ था। रेड क्लिफ रेखा जो आपकी जाती है भारत पाकिस्तान के बीच जाती है। डूरंड रेखा आपकी भारत अफगानिस्तान के बीच जाती है। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है? देखिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं बिल क्लिंटन, और इनकी जो आत्मकथा है वो आपकी है कौन सी? तो इनकी आत्मकथा का नाम है, नोट करिएगा, माई लाइफ। क्या नाम है? माई लाइफ। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर माई कंट्री माई लाइफ किसकी है? तो लाल कृष्ण आडवाणी की है। किसकी है? लाल कृष्ण आडवाणी की है। लाल कृष्ण आडवाणी की है, ठीक है, कृष्ण आडवाणी की है। और यहाँ पर दिया गया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये है आपके मंडेला की है। किसकी है? मंडेला अर्थात आपकी नेल्सन मंडेला की है। और दिया है बिग मिंग जो आपका दिया गया है ये ओबामा की है। किसकी है? मिशेल ओबामा। ये पुस्तकें पूछी जाती हैं, ये पुस्तकें पूछी जाती है मिशेल ओबामा की हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, और आपसे दिया गया है कह रहा है विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? चलिए बताना है विश्व ओजोन दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं? 54 को ऑप्शन देना है। थोड़ा बातें ज़्यादा हो रही हैं, है ना, बातें जो हैं वो आपकी थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं, थोड़ा सा कंट्रोल करिए, है ना। यहाँ पर देखो विश्व ओजोन दिवस जो मनाते हैं 54 नंबर में, वो ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, 16 सितंबर। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 16 सितंबर को मनाते हैं, और ये समताप मंडल पे आपको मिलता है। यहाँ है कि गिनी गुणांक का उपयोग जो होता है किसके लिए होता है? देखो गिनी गुणांक का जो प्रयोग होता है हम लोग पढ़ते हैं, ये जो आय होती है उसकी असमानता को मापते हैं। आय की असमानता को मापने के लिए किया जाता है, गिनी गुणांक माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? चलिए आपसे कह रहा है जीएसटी परिषद में जो सदस्य हैं वो आपके हैं कौन? चलिए यहाँ पर देखिए 56 नंबर आपका दिया है, तो आप कहेंगे सर 33 होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा है? चलिए यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए हम कमेंट पर ध्यान देते हैं, है ना, कमेंट पर ध्यान देते हैं। चलिए आप पढ़ाई पर ध्यान दें। देखो दिया है गर्म जलधारा दिया है, और आप कहेंगे सर 57 नंबर दिया गया है, और यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो ब्राजील धारा है। क्या है? ब्राजील धारा। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? जो लोग बातें करते हैं ना क्लास में वो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, उनको लगता है कि हम बातें भी कर लेते हैं वो कमेंट भी कर लेते हैं, है ना, तो वो लोग होशियार समझते हैं, और ये जो होशियारी है वो आपको एग्जाम के समय आपको पता चल जाएगी, ठीक है। यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो हम आपको बोल देते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, बाकी जब एग्जाम आएगा ना तो आपकी होशियारी जितनी भी है ना ये सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सबको समझ में आएगा। जितने लोग बातें करते रहते क्लास में, टीचर को बेवकूफ़ समझते हैं, उनको लगता है हम बड़े होशियार हैं, है ना, और हम बातें करते हैं और बातें अभी कर रहे हैं, पेपर के समय मैराथन क्लासें पढ़ लेंगे, किताब पढ़ने से क्या आवश्यकता है, लाइव क्लास में चैट करो, मस्ती करो, मौज मस्ती, ये ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी का मज़ा आपको पेपर के बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। देखो कह रहा है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 58 नंबर आपसे कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है भारत का क्षेत्रफल 3287 सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार देखिए 8 4 मिनट 37 6 उत्तरी वाला सही है।
देशांतरी देखिए 68 है ना पूर्वी देशांतर से, 97 पूर्वी देशांतर, ये भी सही है। यहाँ पर देखिए 28 और यहाँ पर 7, राज्यों की संख्या 28 है, केंद्र शासित प्रदेश आपके 8 हैं। आपको गड़बड़ी हो गई आपका डी नंबर पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है अंडमान निकोबार का जो सर्वोच्च शिखर है सैडल पीक, ये किस स्थान पर आपका स्थित है? 59 नंबर आपका दिया है, ये उत्तरी अंडमान है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पाक जल संधि आपसे पूछा गया है। अब आप ये बताइए जो पाक जल संधि है किन दो देशों को विभाजित करती है? पाक जल संधि आपने एक बार नहीं बहुत बार पढ़ा है। आप कहेंगे सर भारत और श्रीलंका के बीच आपका है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर, है ना। अब यहाँ पर देखा जाए पाक जल संधि दिया है और आपने पाकिस्तान लगा दिया बड़े आराम से, याद रखिए यहाँ पर आंसर आपको बी लगाना है। अगला दिया है कि किसे ब्रह्मदेव के नाम से भी जानते हैं? दोस्तों किसे, कौन सा वेद में से ब्रह्मदेव के नाम से, ब्रह्मावेद के नाम से भी जानते हैं? तो ये जो ब्रह्मावेद है ये अथर्ववेद को जाना जाता है, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से जानते हैं, है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली से की गई है? मैकियावेली प्रिंस से की जाती है, और ये जो तुलना है वो आपकी जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र अर्थात जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, यहाँ पर आंसर सी राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? क्वेश्चन नंबर आपका 63 दिया है, जवाब देना है। और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जितने भी यहाँ पर साथी जुड़े हैं, क्लास में पहले जुड़े हैं या बाद में जुड़े हैं, है ना। यहाँ पर सभी लोग सेशन को लाइक भी करेंगे, ऑफलाइन देख रहे हैं तो ऑफलाइन, है ना, क्योंकि आप लोग भूल ही गए थे क्लास में तो हमने आपको याद दिला दिया। तो एक बार जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया है अष्टदिग्गज, और आप कहेंगे सर अष्टदिग्गज जो थे ये तेलुगु कवि थे, 8 तेलुगु कवि थे, है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका सी हो जाएगा, 8 तेलुगु कवि है, कृष्णदेव राय के दरबार में आपकी दिग्गज हुआ करते थे, है ना। और देखिए तो तेलुगु साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है, कृष्णदेव राय के शासनकाल तो तेलुगु साहित्य का स्वर्णयुग भी कहा गया है। अगला है दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सिजदा और पैबोज की व्यवस्था शुरू किया था? सिजदा और पैबोज की जो व्यवस्था शुरू किया है वो गयासुद्दीन आपका बलबन था, है ना, गयासुद्दीन बलबन था। इसने रक्त और लौ की नीति चलाया था, नौरोज उत्सव भी चलाया था, एक सैन्य आपका विभाग भी बनाया था, है ना। यहाँ पर तुर्की चहलगामी को नष्ट भी किया था। ये ढेर सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? यहाँ पर देखिए सबसे पहले घटना घटित हुई कौन? देखिए चंपारण जो आपका है ये आपके 1917 में हुआ था, फिर इसके बाद खेड़ा हुआ 1918 में। यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो आपके 20 में हुआ था, 1920 हो जाएगा। और असहयोग आंदोलन 1930 में हुआ था, है ना, 1930 में हुआ। अब आप बता दीजिए, है ना, हमको बताने की आवश्यकता नहीं, आप कहेंगे बी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित अनुसूचियों में से कौन सी एक अनुसूची राज्य केंद्र शासित प्रदेश के नाम उनके क्षेत्र का विस्तार का ब्यौरा प्रदान करती है? तो दोस्तों ये जो आपकी प्रथम यहाँ पर जो प्रथम दिया है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा प्रथम में, है ना। प्रथम अनुसूची में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के विस्तार के बारे में है। द्वितीय में क्या है, जो संवैधानिक प्राधिकारी है उनके वेतन के बारे में दिया गया है। तीसरे अनुसूची में शपथ के बारे में है। चतुर्थ में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। अगला है भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक का कार्यकाल पूछा गया है। तो आप कहेंगे नियंत्रक महानिरीक्षक परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65, जो भी पहले आपको मिल जाए। नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा होती है और आर्टिकल नंबर 148 के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे कह रहा है भारतीय संविधान में वर्णित जो आपका 170 दिया है, किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो इनकी अधिकतम 500 और न्यूनतम होती है 60 ना। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह की स्थिति को अंगीकृत किया गया था। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो आपका राजकीय शासन चिन्ह तिथि है ये ऑप्शन आपका जो दिया है डी नंबर 26 जनवरी 1950 को किया गया था। कब किया गया था? जो चिन्ह आपका लिया गया है अशोक स्तंभ, ये 26 जनवरी 1950 को ही अंगीकृत किया गया था। यहाँ पर दिया है भारत के जो उच्च न्यायालय हैं अर्थात हाई कोर्ट हैं, इनके न्यायाधीशों के जो वेतन और भत्ते हैं ये किसके द्वारा आपके है ना दिए जाते हैं? तो इनके वेतन आपके राज्य की संचित निधि से जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक 71 नंबर में? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन बनेगा जब आयरन होगा। क्या होगा? आयरन होगा। तो यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है वो आपका ये हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है ग्लाइकोजन की एकल इकाई क्या है? ग्लाइकोजन की एकल इकाई दिया गया है। तो दोस्तों ये ग्लाइकोजन है आपका ग्लूकोज हो जाएगा, है ना। याद रखिए ग्लूकोज इसका आंसर बनेगा। अगला है किसे ग्रह की गति के नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है? तो ग्रह की जो गति है इसको जो केपलर भाई साहब थे, कौन है ये? केपलर जो आपके हैं इन्होंने दिया था। यहाँ पर दिया गया है चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं? अंधेरी रात में उड़ते हैं, शिकार को खोज लेते हैं। तो आप कहेंगे सर पराध्वनिक जो आपकी है ना तरंगे होती हैं, ऑप्शन डी पराध्वनिक तरंगे उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे दिया गया है पौधे की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पौधे की वृद्धि को मापने के लिए याद देखिए यहाँ पर जो केस्कोग्राफ आपका है, केस्कोग्राफ है ना, इसका होता है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका सी हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए हाइग्रोमीटर आप लोग जानते हैं, सापेक्ष आर्द्रता मापते हैं। यहाँ पर यूडियोमीटर क्या होता है, यूडियोमीटर ये भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के बाद जो गैस की मिश्रण की मात्रा होती है उसको मापने के लिए करते हैं। यहाँ पर अब पिक्नोमीटर जो होता है, ये जो मिट्टी होती है, मिट्टी सहित जो ठोस या गैस या तरल पदार्थ की मात्रा और घनत्व को मापने के लिए यहाँ पर होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए ये जो मॉडल पेपर आपका है वो आपको यहाँ पर सॉल्व कराया गया है। सीखने को मिलता है और सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, क्लियर है।